तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, जहां पर इन्होंने प्लान अनवील किए हैं एक मेगा सिटी को डेवलप करने के लिए जो 16,500 एकर्स ऑफ लैंड के अंदर बनेगी मुंबई के पास में। यहाँ पर $75 बिलियन या 60,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट ये होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो आप जानते हो कि जामनगर एक ऐसा शहर है जो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो रिलायंस ने पूरी तरीके से डेवलप किया है, और अभी रिलायंस ये चाहती है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है नवी मुंबई के पास में, जो मुंबई 3.0 के नाम से भी जाना जाएगा, वहां पर एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो डेवलप रिलायंस ही करेगी। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा वो बेसिकली चाइना का जो शेंजन है और सिंगापुर सिटी है उस तरीके से फ्लरिश हो, इस हिसाब से डिजाइन किया होगा। 5 लाख लोगों को ये केटर करेगा, इस हिसाब से इसे बनाया जाने वाला है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है बेन कैपिटल की तरफ से, जिन्होंने कहा कि वो $7 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर अगले 3 से 5 साल के अंदर अलग अलग इक्विटी मार्केट्स में। बेसिकली यहाँ पर जो हमारा स्टॉक्स वगैरह होते हैं कंपनीज के अंदर के हिस्से है वो खरीद के इंडिया में वो रहेंगे, ऐसे इन्होंने कहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट उन्हें आगे जाके अच्छी स्पीड के साथ ग्रो होता हुआ नजर आता है। अगली खबर दोस्तों आ रही है भारत फूड से, जो अनवील जल्दी करेंगे रीपावर्ड इलेक्ट्रिक ट्रक्स और इनका सेल भी शुरू करेंगे। तो बेसिकली ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, ट्रक्स होंगे, और इन्होंने वैसे कहा है कि कई कस्टमर्स के साथ में इनकी बात चल रही है और न्यू एज इंडस्ट्री के अंदर ही घुसेंगे। तो देखते हैं अभी इनके प्रोडक्ट किस तरीके के बनकर बाहर आते हैं। अगली खबर दोस्तों रही जापान से, जाके रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर बड़े लेवल पे पैसा पोर कर रहे हैं। तो दोस्तों बेसिकली हमारा जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटीज बनाई गई है कि जापानी सिटीजन्स डायरेक्टली हमारे मार्केट के अंदर पैसा लगा सकता है, और इसके अंदर एक ट्रेमेंडस ग्रोथ देखा गया है। आप सबको पता होगा इंडिया में से भी आप कुछ ऐप्स वगैरह यूज़ करके यूएस के स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली ये सिस्टम इंडियन मार्केट के लिए जापान में से, और ये फेवरेट इमर्जिंग मार्केट निकल कर आया है भारत का जापानीज लोगों के लिए। वैसे एक गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर मदद की थी कि जो इंडियन इन्वेस्टमेंट्स है इनको टैक्स फ्री बना दिया गया था जापान में, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कंपनीज के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बड़े लेवल पे बढ़ा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे देश के अंदर अनवील किए गए एक नई स्कीम से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत 1000 मॉडर्न रेस्टिंग फैसिलिटीज बनाए जाने वाले हैं देश के अंदर काम करने वाले ट्रक और कैब ड्राइवर्स के लिए, और ये सारे के सारे नेशनल हाईवेज से किनारे होंगे। यहाँ पर बेसिकली कई फैसिलिटीज दी जाएगी, फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम्स, पार्किंग, ये सब कुछ हाईवेज के आस पड़ोस में डेवलप किया जाएगा। और भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 जो भारत मंडपम है यहाँ पे बात करते हुए अनवील किया गया। आप सब जानते हो कि हमारे ट्रक ड्राइवर्स जो है उनको कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती, जो ढाबे वगैरह की भी फैसिलिटीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के साथ में होती है। कई बार देखने मिलता है कि जो ड्राइवर्स होते हैं उनको वही क्वालिटी की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती जो कंपैरेटिवली एक प्राइवेट व्हीकल ओनर को मिलती है। इसकी वजह से उनका जॉब डिफिकल्ट बनता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने न्यू जो बिक रहे ट्रक्स है उनके अंदर एयर कंडीशनिंग कंपलसरी की थी, और अभी ये सेकेंड जो पॉलिसी इसके अंतर्गत ट्रकर्स की लाइफ को थोड़ा और आसान बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है ओडिशा से, जहाँ पर अनवील किए गए हैं कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ₹68,400 करोड़ रुपीस के। यहाँ पर ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रोड, रेलवेज और कई दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं। मेजरली ये संबलपुर एरिया के अंदर है, और जो ये एनर्जी इंडस्ट्री है इस जगह की उसको मेनली फोकस करते हुए डिज़ाइन किए गए प्रोजेक्ट्स हैं। आज के आस्क पिटी सवाल के बारे में बात करिए तो नेल्टन डिसूजा पूछते हैं, द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग मेजर वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क्स, इजंट इट टाइम टू एजुकेट एंड स्ट्रिक्टली एनफोर्स लेन डिसिप्लिन, इट वुड हेल्प विद ट्रैफिक, reduce accidents and make driving pleasurable। तो देखो यार यहाँ पे ना प्रॉब्लम आती है हमारी ब्यूरोक्रेसी की। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो चाहती है कि ड्राइवर्स ढंग से गाड़ियाँ चलाएं, और इसके लिए वो कई इनिशिएटिव्स भी करती है जितना उनसे हो सके उस लेवल पे। लेकिन जो लाइसेंसेस देने का काम है वो लोकल आरटीओस का है, और आप जानते हो वहाँ पर बिना किसी ट्रेनिंग के भी अगर आप जाते हो, इनफैक्ट जाते भी नहीं हो तो भी लाइसेंस मिल सकता है पैसे देकर। तो ऐसे जगह पे, ऐसे देश के अंदर हमें ऑब्वियसली बेकार ड्राइवर्स देखने मिलेंगे। सेकेंडली अगर अब बात आता है एनफोर्सिंग लेन डिसिप्लिन का, जो ये कैमरास वगैरह लगते हैं, ये फाइन्स वगैरह ली जाती है, तो इसमें भी मेजर कॉर्पोरेशन की जरूरत पड़ती है आरटीओस के साथ, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ में। एनएचआई डायरेक्टली आपको फाइन नहीं लगा सकती, आपको एनएचआई से फाइन नहीं आता है, आपको परिवहन डिपार्टमेंट से फाइन आता है। तो वहाँ पे भी बहुत दिक्कतें प्रोड्यूस हो जाती है एक ऐसे हाईवे के ऊपर जो बहुत ज़्यादा स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स से गुजर रहा होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे अगर देश के अंदर, मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर देश के अंदर ड्राइविंग डिसिप्लिन को बेहतर करना है तो लोकल लेवल पे आरटीओस को ख़त्म करना पड़ेगा, चीज़ों को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्ट सिस्टम्स रखने पड़ेंगे और प्राइवेट कंपनीज का मदद लेना पड़ेगा लाइसेंसिंग के काम के अंदर, ताकि एक्चुअल में लोगों को जो है तभी लाइसेंस मिले जब उनको सारे नियम कानून और उसके इंपॉर्टेंस को पता हो। इनफैक्ट इस बात को मैं और आगे खींचता हुआ ये भी बोलूँगा कि अभी जो करेंटली पूरे देश के अंदर लोगों के लाइसेंस है उनको भी एक टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए 2 या 3 साल की, जिसके अंदर वो जाकर री एग्ज़ाम दे, जो एक स्ट्रिक्ट तरीके की होगी लाइसेंसेस के लिए। और अगर बिना लाइसेंस के कोई गाड़ी चलाता पाया जाता है तो वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शंस जो है वो उस दौरान होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। आपके पास कोई न्यूज़ सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।